एलॉन मस्क। शायद ही अब इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो कि इनको ना जानता होगा। आज के टाइम में लोग सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर उलझे रहते हैं, बट एलॉन मस्क एक या दो नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनीज को हैंडल कर रहे हैं, जिनमें से उनकी कुछ फेमस कंपनीज के नाम हैं सोलर सिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स, जिनके नाम हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। अब वैसे तो ऑब्वियसली एलॉन मस्क और उनके मिशन के बारे में हर किसी को पता है, बट फिर भी कुछ अंदर की बातें इनके बारे में कुछ ऐसी हैं जिनको सुनने के बाद आप शायद सिर्फ यही कहोगे, वाओ, कोई इंसान इतना क्रेजी कैसे हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो एलॉन मस्क का जन्म साल 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। उस वक्त उनके फादर एक इंजीनियर थे और मॉम एक मॉडल। एलॉन ने अपना पूरा बचपन साउथ अफ्रीका में ही गुजारा, जिस दौरान उनको उनके स्कूल टाइम में काफ़ी परेशानियों से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि वो पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट थे, जिस वजह से ही वो बाकी बच्चों से बहुत अलग दिखते थे। तो इसीलिए वहाँ का हर एक स्टूडेंट उनके साथ बुरा बर्ताव करता था। इवन एक टाइम तो ऐसा भी आया जब क्लास के ही कुछ स्टूडेंट्स ने उनको सीढ़ियों पर से गिरा दिया और तब तक उनको पीटते रहे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। जिसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनका स्कूल चेंज करा दिया, लेकिन वो किसी भी स्कूल में पढ़ नहीं पाए, क्योंकि वहाँ भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता था। पर बावजूद इन सभी बातों के एलॉन मस्क स्कूल के सभी स्टूडेंट से ज़्यादा नॉलेज रखते थे, क्योंकि बचपन से ही बुक रीडिंग उनकी हैबिट बन चुकी थी। चाहे कॉमिक हो, बायोग्राफी हो या फिर इंसाइक्लोपीडिया, उनको जो भी मिलता वो पढ़ डालते, और उनकी इसी हैबिट की वजह से वो आज इतने ज़्यादा कामयाब बन पाए हैं। उनके छोटे भाई किम्बल मस्क उनके बारे में ये बताते हैं कि एलॉन हर रोज़ कम से कम 10 घंटे बुक्स पढ़ते थे, और हॉलीडेज़ के अंदर उनका 2 बुक्स कंप्लीट करने का टारगेट रहता था। और जब सारी बुक्स ख़त्म हो गई तो उन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि वो उस लाइब्रेरी में नई बुक्स को ऐड करें। वेल, एलॉन मस्क एक हाईली प्रोफेशनल रीडर होने के साथ साथ ख्यालों में ही खो जाने वाले थिंकर भी थे। एलॉन ने एक इंटरव्यू के अंदर इस बात को रिवील किया था कि बचपन में जब भी वो किसी चीज़ के बारे में सोचने बैठते थे तो आसपास में उनके क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं चलता था, जिस वजह से उनके पेरेंट्स को ये चिंता सताने लगी। उनको लगने लगा कि एलॉन शायद बहरे हो चुके हैं, और इसी चिंता के चलते वो उनको डॉक्टर के पास भी ले गए। पर डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। पर उनकी मॉम ने उनसे पूछा, अगर ये बिल्कुल ठीक है तो इसके ना सुनने का रीज़न क्या है? तो डॉक्टर ने कहा कि असली वजह इसके कान नहीं, इसका दिमाग है। ये नॉर्मल लोगों के मुकाबले ज़्यादा ही सोचता है और इसी सोच में डूबा रहता है, जिस वजह से दूसरे लोग इसको क्या कह रहे हैं इसको पता भी नहीं चलता। इसके बाद आगे चलकर एलॉन मस्क का इंटरेस्ट बुक के साथ साथ कंप्यूटर की तरफ भी आने लगा, और उन्होंने कैसे भी जिद करके अपने पेरेंट्स से खुद के लिए कंप्यूटर भी मंगवा लिया। इस कंप्यूटर के साथ उनको एक प्रोग्रामिंग बुक भी फ्री मिली, जिसको उन्होंने सिर्फ 30 दिन में ही पढ़ डाली। इस बुक से उनको जितनी भी कोडिंग सीखने को मिली, सिर्फ उसी की हेल्प से उन्होंने इतनी छोटी उम्र में एक ब्लास्टर नाम का गेम तैयार कर दिया। एंड गेस व्हाट, इस गेम को उन्होंने $500 में सेल किया, जो कि उस वक्त उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। सिर्फ 12 साल की एज में ही इतनी बड़ी सक्सेस मिल जाने से एलॉन मस्क का कॉन्फिडेंस और इंक्रीज हो गया, और इसी वक्त उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा करना है। लेकिन इसके लिए सिर्फ साउथ अफ्रीका ही उनके लिए सही जगह नहीं थी। अगर उनको वाकई में कुछ बड़ा करना था तो उनको साउथ अफ्रीका से अमेरिका शिफ्ट होना था, और उनका ऐसा सोचना काफ़ी हद तक सही भी था, क्योंकि अमेरिका उस वक्त टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी तरक्की कर रहा था। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो 17 साल की एज में कनाडा शिफ्ट हुए। वहाँ पर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उसके बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका पहुँचने के बाद उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो दिख रही थी जिन पर वो काम भी करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि उस वक्त इंटरनेट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। जब एलॉन मस्क को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने इंटरनेट से मिलता जुलता ही कोई काम करने का सोचा, क्योंकि उनको इंटरनेट के अंदर ही सक्सेस नज़र आ रही थी। फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक Zip2 सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी स्टार्ट कर दी। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का काम ये था कि ये लोगों को वहाँ की शॉप्स के फ़ोन नंबर और लोकेशन प्रोवाइड कराती थी, ताकि वहाँ के लोगों को दुकानें ढूंढने में आसानी हो सके। लेकिन शुरुआती दिनों में ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा चल नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट से ली गई जानकारी बहुत ही रेयर होती थी। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ही उनकी बनाई सॉफ्टवेयर कंपनी भी फेमस होती गई, और साल 1999 में एक अमेरिकन कंपनी कॉम्पैक्ट ने इस सॉफ्टवेयर से इम्प्रेस होकर इसको $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलॉन मस्क के हिस्से में $22 मिलियन आए। अब 27 साल की एज में ही वो मिलियनर बन चुके थे। उनके पास अब इतना पैसा था कि अगर वो ज़िंदगी भर काम ना भी करें फिर भी वो अच्छे खासे रईसों वाली लाइफ जी सकते हैं। लेकिन गाइज एलॉन मस्क यहाँ भी नहीं रुके।
उन्होंने और रिसर्च करना शुरू कर दिया कि किस चीज़ की मार्केट में इस वक्त कमी चल रही है, यानी कि लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। और इस चीज़ का पता भी उन्होंने कुछ ही दिनों में लगा लिया, जब उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जितने भी बैंक्स हैं इन सभी में ट्रांजैक्शंस का प्रोसेस बहुत स्लो रहता है। लोगों को एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए भी घंटों बर्बाद करने पड़ते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में जुट गए। और फाइनली उन्होंने X.com नाम की एक ऐसी कंपनी को क्रिएट कर डाला जो कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऑनलाइन बैंक का काम करने लगी। ये बैंक सभी लोगों को इंस्टेंट ट्रांसफ़र और प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करा रहा था, जिससे लोगों को मनी ट्रांसफ़र करने के लिए घंटों तक लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता था और उनका बहुत टाइम बच जाता था। लेकिन एलॉन के सामने अब एक और चैलेंज आ चुका था। अमेरिका में ही कॉन्फिनिटी नाम की एक और कंपनी खड़ी हो गई थी जो कि सेम X.com जैसी सर्विस ही प्रोवाइड करा रही थी। तो एलॉन ने इस कंपटीशन से बचने के लिए उस कंपनी से बात की और उसको अपनी कंपनी के साथ ही मर्ज कर लिया, जिसके बाद उसका नाम पेपैल रखा गया। और आज आप जानते ही हैं कि ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलर है। फिर साल 2002 में जब पेपाल ने अच्छी खासी ग्रोथ पकड़ ली तो इससे इम्प्रेस होकर ईबे कंपनी ने इसको 1.5 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया, जिससे एलॉन मस्क को उनके हिस्से में 180 मिलियन डॉलर्स मिले। अब एलॉन मस्क बहुत ज़्यादा अमीर बन चुके थे और अगेन उन्होंने उन पैसों से इंजॉय न कर करके कुछ और बड़ा करने का सोचा। और वाकई में इस बार ये गोल बहुत ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने स्पेसएक्स नाम की एक ऐसी रॉकेट कंपनी को स्टार्ट किया जिसका गोल सस्ते रॉकेट बनाना और आम लोगों को भी स्पेस की सैर कराने का था। अब ये काम इतना ज़्यादा बड़ा इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त नासा जैसी कंपनीज भी इस काम को पॉसिबल नहीं कर पाई थी, जिस वजह से एलॉन मस्क को उस वक्त बहुत हेट मिली। लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा, एलॉन तुम पागल हो चुके हो। लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और उस कंपनी पर दिन रात काम करना शुरू कर दिया। एलॉन के पहले रॉकेट लॉन्च को फेलियर का सामना करना पड़ा, जिससे उनके पैसों का बहुत नुकसान हो गया। दूसरा लॉन्च थोड़ी ही दूरी पर गया, लेकिन इसके बाद वो भी क्रैश कर गया, जिससे स्पेसएक्स कंपनी को दूसरा झटका लगा। और जब तीसरे लॉन्च की बारी आई तो अगेन स्पेस में एंटर करते ही रॉकेट ब्लास्ट हो गया और स्पेसएक्स फिर से नाकाम हो गई। अब एलॉन के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो चौथी बार ट्राई करते या फिर वो इस सपने को भूल जाते, क्योंकि उनके पास इस बार अब फंडिंग्स ही नहीं बची थी। और ये रॉकेट लॉन्च भी अगर फेल हो जाता तो उनकी कंपनी बुरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाती। पर इन सब बातों का पता होने के बावजूद भी एलॉन मस्क ने एक और ट्राई किया एंड गेस व्हाट, इस बार उनका रॉकेट सक्सेसफुली लैंड कर गया। इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद नासा कंपनी ने उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया और उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देना शुरू कर दिए। अब उनकी ये कंपनी ग्रोथ पकड़ ही रही थी कि उन्होंने कुछ ही टाइम बाद बहुत सारा पैसा किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और उस कंपनी को भी वो धीरे धीरे टॉप पर ले आए। यस, मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसको आज आप टेस्ला के नाम से जानते हैं, जिनकी बनाई हुई इलेक्ट्रिक कार्स आज पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो ये थी गाइस उनकी पूरी लाइफ जर्नी, जिसमें इतने फेलियर्स आने के बाद भी उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया और हर फेलियर को फेस करके उस पर सक्सेस अचीव की। इसी स्टोरी से हमको 3 मेन पॉइंट्स पता चलते हैं, जिसमें से पहला है कि एलॉन मस्क हर फैसले के पीछे एक लॉन्ग टर्म गोल और फ्यूचर प्लानिंग रखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि उनको बहुत कुछ सुनने को मिला, हर किसी ने उनको बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने गोल पर ही फोकस किया। और तीसरा पॉइंट ये है कि एलॉन ने हमेशा मार्केट की नीड को समझा। वो हमेशा ही ये एनालाइज करने में लगे रहते थे कि लोगों को किस काम को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को अगर हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो एग्जैक्ट एलॉन मस्क जैसे तो नहीं, लेकिन हम अपने आप को पहले से कहीं ज़्यादा सक्सेस दिला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।